हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी के लिए टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन करते हैं। देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा वेजाइनल कैनाल। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेजाइनल कैनाल नॉर्मली है कैसी होती है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमारा पहला बोलता है एन एसिडिक इन्वायरमेंट। वेजाइनल कैनाल का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता है। बात बिल्कुल सही है। एन एल्कलाइन इन्वायरमेंट। तो अगर हम बात करें वेजाइनल कैनाल के बारे में, ठीक है ना, तो वेजाइनल कैनाल के बारे में अगर हम बात करें, वेजाइनल कैनाल के बारे में अगर हम बात करें तो वेजाइनल कैनाल का जो पीएच होता है, वेजाइनल के कैनाल के पीएच की बात करें तो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। नॉर्मली एसिडिक होता है, कितना होता है 3.8 से लेकर के 4.5। कितना पीएच होता है, 3.8 से लेकर के 4.5 जो है वो वेजाइनल कैनाल का पीएच होता है। अब जो 7 से कम होगा तो क्या कहलाते हैं उसको, एसिडिक। तो सिंपल सी बात है, कैसा है ये, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है ना। हाँ, अब ये एसिडिक होता क्यों है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो एन एसिडिक एनवायरनमेंट, तो ये हमारा जो आंसर है वो ए यहाँ पर सही आंसर है। एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, अगर मैं एल्कलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बात करूं तो प्योरिटी से पहले किसकी बात करूं, प्योरिटी, बिफोर प्योरिटी, किसकी बात करूं, बिफोर प्योरिटी या मीनोपोज, या किसके अंदर, मीनोपोज के अंदर वेजाइना का जो पीएच है वो या तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, न्यूट्रल देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलेगा, न्यूट्रल देखने को मिलेगा, या हमें एल्केलाइन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, हमें एल्केलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो एन एल्केलाइन एनवायरनमेंट ये प्योरिटी में या फिर मिनोपोज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है हमारा ए आंसर। अब यहाँ पर हमने बात की है कि वेजाइना का कैनाल, वेजाइनल कैनाल का जो पीएच है वो 3.8 से लेकर के 4.5 होता है। होता क्यों है इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। ठीक है, तो एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो एसिडिक क्यों होता है। अब यहाँ पर आप समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और एक बैक्टीरिया होता है नॉर्मल फ्लोरा। किसकी बात करें हम, नॉर्मल फ्लोरा की बात करें, या फिर हम इसी को बोले डूडेर्लिन बेसिलाई बैक्टीरिया। क्या बोले, डूडेर्लिन बेसिलाई, डूडेर्लिन बेसिलाई बैक्टीरिया। इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही वेजाइनल कैनाल के अंदर वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वहां पर ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ग्लाइकोजन जो है इसको क्या करता है, स्टोर करता है। वहां की जो सेल है, वेजाइना की जो सेल है, ठीक है ना, वहां पर ग्लाइकोजन को स्टोर कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाता है। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन वहां पर इकट्ठा होता है, उस एस्ट्रोजन हार्मोन को तोड़ने का काम कौन सा करता है, ये नॉर्मल फ्लोरा या डूडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया जो है इस ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। और जब ये टूटता है तो इसका लास्ट जो प्रोडक्ट है वो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से ही वेजाइना का पीएच वो क्या रहता है, एसिडिक रहता है। आगे बात समझ में, तो कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। ठीक है ना। मैंने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ग्लूकोज को स्टोर करवाता है, और जितना स्टोर होता है उसको डूडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और जब ब्रेक डाउन होता है उसका, तो उससे लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और एसिड बनेगा तो वेजाइना का पीएच भी कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा कारण है, और यहाँ पर इसका आंसर है वो क्या रहने वाला है, हमारा ए आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ए, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन ए हेल्थी वुमन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हेल्थी वुमन है और उस हेल्थी वुमन के वेजाइना के अपर 2/3 के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो अभी हमने बात की है एक ही, और मोनेलियासिस नहीं पाया जाता है। अभी हमने बात की है कौन सा पाया जाता है, डूडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो वहां पर पाया जाता है। और ये फायदेमंद भी है क्योंकि वहां के पीएच, वेजाइना का जो पीएच है उस पीएच को ये कैसा बनाता है, एसिडिक बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, एसिडिक, जो बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है ना।
तो ये वहां गोनोरिया नहीं होता, ट्राइकोमोनिस नहीं होता। तो यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट होता है तो वो प्रेजेंट होता है डुडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। कौन सा प्रेजेंट होता है? डुडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है बी, और मैंने इसके बारे में पूरा आपको बता दिया है। ठीक है ना। बाकी मोनिलिया, गोनोरिया ये सब एसटीडी कोज करते हैं। क्या कोज करते हैं? ये एसटीडी कोज करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो क्या करते हैं? ये कोज करते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन बाय। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है उसको कौन मेंटेन करके रखता है। तो फिर हमारा आंसर चला जाएगा, वही आंसर है वो हमारा चला जाएगा जिसके बारे में हमने बात की है। आंसर कौन सा जाएगा? डुडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? डुडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक बनाने के लिए। मैंने आपको बताया है ग्लाइकोजन को क्या करता है? तोड़ता है, जिससे क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? डुडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है बार्थोलिन ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहला है वेजाइना, आप भी बताइए। पहला है वेजाइना, दूसरा है यूट्रस, तीसरा है ओवेरीज, चौथा है सर्विक्स। कहां पर प्रेजेंट होती है? तो अगर मैं बताऊं बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है वो क्या है? लीविया मेजोरा है, ये माइनोरा है। ठीक है ना। यहाँ पर क्लाइटोरिस होता है और इस तरीके से एक वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये यूरेथ्रल क्या है? ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। कौन सी ओपनिंग होती है? ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ठीक है ना। हाँ, ये क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्या होता है? ये क्लाइटोरिस होता है। ये लीविया मेजोरा क्या है? ये लीविया मेजोरा है। और इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? लीविया माइनोरा। क्या है? ये लीविया माइनोरा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होती है? ये वेजाइनल ओपनिंग होती है। क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 4 ओपनिंग यहाँ पर पाई जाती है। कितनी ओपनिंग पाई जाती है? 4 ओपनिंग पाई जाती है। एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है ये? यूरेथ्रल ओपनिंग। और इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ही बाजू में यहाँ पर 2 ओपनिंग और पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं स्केनस ग्लैंड की ओपनिंग। क्या बोलते हैं? स्केनस। क्या बोलते हैं? स्केनस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्केनस ग्लैंड की ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये वेजाइना है, वेजाइना के दोनों तरफ 2 ओपनिंग और पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। ठीक है ना। और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम क्या है? दोनों ही लुब्रिकेट करने का काम करती हैं, सीक्रेशन करती है, जिससे क्या होती है? वेजाइना लुब्रिकेट होती है। ये है ये यूरिन पास आउट करने में हेल्प करती है। भाई यूरेथ्रल ओपनिंग क्या करती है? यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना। तो ये ओपनिंग पाई जाती है और क्वेश्चन पूछा गया है कि बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो कहां पर पाई जाती है? वेजाइना है, और वेजाइना के पास में क्या पाई जाती है? बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है वो आंसर है हमारा वेजाइना। क्या रहने वाला है? वेजाइना। यूट्रस, ओवेरी, सर्विक्स यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। तो आंसर है हमारा वो क्या है? वेजाइना यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यूट्रस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यहाँ पर यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन के बारे में पूछा गया है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। ठीक है ना। तो अगर हम यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन के बारे में बात करें तो यूट्रस जो होता है, यूट्रस की अगर हम बात करें अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना। एक होता है एंटीवर्टेड, एक क्या होता है? ये जो बनता है वो है एंटीवर्टेड। क्या होता है? एंटीवर्टेड। ठीक है ना। और एक होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी फ्लेक्शन। ठीक है ना।
तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो होती है एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन जो होता है, एंटी वर्टेड जो होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एंटी फ्लेक्शन में कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है ना। और इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है एंटी वर्टेड एंड एंटी फ्लेक्शन। कौन सी पोजीशन होती है, एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्शन जो है ये क्या होती है, यूट्रस की पोजीशन होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेट्रोवर्टेड, रेट्रो ये सब नहीं होते, ये भी नहीं होता है। रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। आंसर क्या है हमारा, वो डी आंसर जो है वो हमारा रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यूट्रस विथ डिप्रेस्ड एट द फंडस इज कॉल्ड। यूट्रस जो है, ठीक है ना, यहां पर मैं बना करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा समझना। ये यहां पर पूछा गया है इस तरीके से, क्या होता है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, यूट्रस जो है वो ये जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये अंदर की तरफ क्या रहता है, डिप्रेस्ड। क्या रहता है, ये डिप्रेस्ड। यूट्रस, देखो यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं, आपको पता है। फंडस है, ये फंडस वाला पार्ट है। और फंडस वाला पार्ट जब अंदर की तरफ क्या हो, डिप्रेस्ड हो, इस तरीके से अंदर की तरफ डिप्रेस्ड हो, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। वही यहाँ पर पूछा है कि यूट्रस विच डिप्रेस्ड एट दी फंडस, कहां से, फंडस से, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्क्वेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस और यूट्रस डिडलिपोइस, ठीक है ना। तो इसको हम बोला जाता है, वो बोला जाता है अर्क्वेट यूट्रस। क्या बोला जाता है इसको, अर्क्वेट यूट्रस जो है वो इसको बोला जाता है। फंडस से क्या है, वो नीचे की तरफ क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। बाइकॉर्नेट मतलब 2 साइड में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सेप्टेड 2 सेप्टम बन जाते हैं, एक इधर बन जाता है, इस तरीके से पूरा सेप्टम बन जाता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेड यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेप्टेड। लेकिन यहाँ पर अगर फंडस से डिप्रेस्ड होता है तो उसको बोला जाता है अर्क्वेट यूट्रस। क्या बोला जाता है उसको, अर्क्वेट यूट्रस बोला जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो है ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पर बने हुए हैं पिक, तो आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, देखो अर्क्वेट यूट्रस। देखो यहाँ पर ये फंडस वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ धसा हुआ है। कहाँ की तरफ धसा हुआ है, नीचे की तरफ धसा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अर्क्वेट यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्क्वेट यूट्रस। अब देखो यहाँ पर 2 सेप्टम बन गए हैं, क्या बन गए हैं, 2 सेप्टम बन गए हैं, बिल्कुल। यहाँ पर वेजाइना भी देखो इस तरीके से 2 सेप्टम बन गए हैं, इसलिए उसको बोला जाता है सेप्टेड यूट्रस। क्या बोला जाता है इसको, सेप्टेड यूट्रस बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही साइड रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्नेट। अगर 2 साइड हो जाते हैं, अलग अलग 2 साइड बन जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाइकॉर्नेट। क्या बोलते हैं उसको, बाइकॉर्नेट यूट्रस, ठीक है ना। इसको डिलेपिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा वेजाइना भी क्या है, अलग सेप्ट हो जाती है, इसको डिलेरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं यूट्रस के टाइप्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अर्क्वेट, तो जो फंडस से धसता है, कहां से धसता है, फंडस वाले पार्ट से, उसको क्या बोला जाता है, अर्क्वेट यूट्रस बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दी थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम यूट्रस की लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम होती है, ये कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। मायोमेट्रियम, इसको क्या बोला जाता है, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं इसको, ये मिडिल में होती है, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। एंडोमेट्रियम, ये सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, ठीक है ना, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर है देखो पेरीमेट्रियम जो है इसको सिरोसा लेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिरोसा। क्या बोलते हैं इसको, सिरोसा बोलते हैं। मायोमेट्रियम जो होती है, तो मायोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर पर। देखो मायोमेट्रियम क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मसल फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, आसानी से हम क्वेश्चन करते हैं, मसल फाइबर पाए जाते हैं। 3 तरीके के मसल, आउटर मसल फाइबर, इनर मसल फाइबर और मिडिल। अब मिडिल के अंदर इसके भी जो 3 लेयर होती है, आउटर, मिडिल और अंदर वाली लेयर, ठीक है ना। तो मिडिल जो होती है उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, सिस क्रॉसिंग।
इस तरीके के मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं। किस तरीके के? इस तरीके के, जिसको हम बोलते हैं सिस क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं उसको? सिस क्रॉसिंग। अब देखो मसल्स पाई जाती हैं तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्रस के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो किसके अंदर होंगे? मायोमेट्रियम के अंदर जो मसल्स की बनी हुई है वहां पर इस तरीके के 8 फिगर भी हम इसको बोलते हैं, सिस क्रॉसिंग भी बोलते हैं। सिस क्रॉस, देखो 8 फिगर तो इस तरीके से 8 फिगर बन गया। और इसी के अगर हम बात करें तो सिस क्रॉसिंग का मतलब होता है उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाना। इस तरीके के मसल फाइबर पाए जाते हैं। इनका रोल्स क्या है इस तरीके के पाए जाने का? तो देखो हम बात करते हैं, ये इस तरीके के पाए गए हैं तो यहाँ से क्या निकलती है? आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज जो है वो क्या करती है? इनके बीच से निकलती है। अब जब लेबर होता है, क्या होता है? लेबर। लेबर के बाद जब क्या होती है? डिलीवरी होती है। क्या होती है? डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी के बाद ये जो मसल फाइबर है, हम आपको देखा होगा कि यहाँ पर हम क्या देते हैं? पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है? रुक जाती है। ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। और ब्लड की सप्लाई के स्टॉप होने के साथ ही पीपीएच से भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये लेयर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थिकेस्ट लेयर होती है। तो सबसे अगर थिक लेयर भी होती है तो वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। कौन सी होती है? मायोमेट्रियम जो है वो सबसे थिक होती है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करती है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम जो होती है इन प्रेगनेंसी, किसके अंदर? सबसे इनर लेयर होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर इसको बोला जाता है डेसिडुआ। क्या बोला जाता है? डेसिडुआ। क्या बोला जाता है इसको? डेसिडुआ बोला जाता है। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर एंडोमेट्रियम को, ठीक है। नेक्स्ट और बात करें इसके अंदर तो एंडोमेट्रियम 2 है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में तो इसको डेसिडुआ बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हर महीने अगर कोई लेयर है जो क्या होती है? शेड आउट होती है, तो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। हर महीने शेड आउट होती है, जिससे क्या है? मेंसेस का फ्लो जो है वो बाहर आता है। तो शेड आउट कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम शेड आउट होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कुछ यहाँ से क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन बने, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर थिकेस्ट लेयर का क्वेश्चन है तो वो कौन सा होता है? मायोमेट्रियम, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी? यूटेराइन कैविटी के अंदर म्यूकस की जो लाइनिंग है वो कहां पर पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, सबसे इनर वाली जो लेयर होती है, सबसे इनर वाली जो लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वहां पर भी क्या पाए जाते हैं? म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस लाइनिंग जो है वो क्या होती है? वहां पर प्रेजेंट होती है सबसे इनर लेयर के अंदर। तो इनर लेयर कौन सी होती है? इनर लेयर जो है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसके अंदर ही क्या है? म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। एक्टो तो नहीं, पेरीमेट्रियम के अंदर नहीं, मायोमेट्रियम के अंदर नहीं, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या पाई जाती है? म्यूकस लाइनिंग जो है वो क्या है? प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है बच्चों, वो आंसर है हमारा बी। क्या आंसर है? बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी क्लासेस को रोजाना देखिए। यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड, यूटेराइन पेसमेकर। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक तो क्या होता है? एक पेसमेकर जो होता है हार्ट के अंदर होता है। कहां पर होता है? हार्ट के अंदर एक पेसमेकर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड, ठीक है ना। इसी तरीके से एक पेसमेकर हमारे यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है? यूट्रस के अंदर, ठीक है ना। हाँ, और वो कहां पर प्रेजेंट होता है? अब यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? तो देखो कॉर्निया ऑफ यूट्रस पर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? कॉर्निया ऑफ यूट्रस पर पेसमेकर जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इस पेसमेकर का नाम क्या है? तो इसको हम नाम बोलते हैं, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, ट्यूबेल ओस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेल ओस्टिया। एग्जाम का क्वेश्चन है कि इस पेसमेकर को क्या बोला जाता है? ट्यूबेल ओस्टिया जो है इस पेसमेकर को बोला जाता है। कहां पर पाया जाता है? कॉर्निया ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस है और यूट्रस के बिल्कुल ये कहां पर पाया जाता है? ये यूट्रस है और यूट्रस का ये जो कोना है यहां पर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्निया ऑफ यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया ऑफ यूट्रस। और यहां से ही क्या है? कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? यूट्रस के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर ए आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी लेंथ ऑफ सर्विक्स, क्या पूछी गई है यहाँ पर, सर्विक्स की लेंथ के बारे में पूछा गया है। तो कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर नहीं, 4.5 सेंटीमीटर नहीं। अगर सर्विस की जो लेंथ होती है, सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस की जो लेंथ होती है, सर्विस की जो लेंथ होती है वो प्यारे बच्चों कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। सर्विक्स का काम क्या है, सर्विक्स 20 से लेकर के 60 ml, कितना, 20 से 60 ml पर डे क्या करती है, पर डे क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है पर डे 20 से 60 ml। और जब प्रेगनेंसी होती है तो यही म्यूकस जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से थिक हो जाता है, ठीक है ना। और म्यूकस प्लग का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है प्रेगनेंसी के अंदर। वरना पर डे 20 से लेकर के 60 ml जो है वो वेजाइना सर्विक्स क्या करती है, म्यूकस का क्या करती है, सीक्रेट करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, लंबाई के बारे में पूछा गया है तो वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, क्लाइटोरिस इन फीमेल सिमिलर टू विच पार्ट ऑफ मेल। क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस सिंपल सी बात है, क्लाइटोरिस जो है वो कहां पर पाया जाता है, फीमेल के अंदर, फीमेल का ऑर्गन है क्लाइटोरिस। तो यहां पर पूछा गया है कि क्लाइटोरिस जो ऑर्गन है फीमेल का, वो मेल के किस ऑर्गन के सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर क्लाइटोरिस की बात करें जो फीमेल के अंदर पाया जाता है, यहां पर क्या पाए जाते हैं, रिच, क्या पाई जाती है, रिच क्या होती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिच नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है ना, क्या पाई जाती है, रिच नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है ना, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होती है, इरेक्टाइल पावर होती है। क्या होती है, इरेक्टाइल पावर होती है। ठीक है ना, हाँ। इसी तरीके से अगर मेल में बात करें तो इसके सिमिलर होता है, वो कौन होता है, ग्लांस पेनिस। क्या होता है, ग्लांस पेनिस मेल के अंदर सिमिलर होता है किसके, क्लाइटोरिस के। यहीं पर अगर हम बात करें स्क्रोटम, स्क्रोटम जो फीमेल के अंदर होता है, मेल में अगर स्क्रोटम जो है फीमेल के, ये मेल के अंदर पाया जाता है। अगर फीमेल के अंदर बात करें स्क्रोटम के सिमिलर होता है तो वो कौन सा होता है, लीबिया मेजोरा। कौन सा होता है, लीबिया मेजोरा। ठीक है ना, हाँ। दूसरी यूरिथ्रा की बात करें तो यहाँ पर होता है लीबिया माइनोरा। कौन सा होता है, लीबिया माइनोरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो आंसर जो है हमारा वो रहने वाला है पेनिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फॉर्निक्स आर देयर इन दी वेजाइना। वेजाइना के अंदर कितनी फॉर्निक्स पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, वेजाइना के अंदर अगर फॉर्निक्स पाई जाती है, कितनी पाई जाती हैं, 4 फॉर्निक्स पाई जाती हैं। एक एंटीरियर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, एक एंटीरियर होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक पोस्टीरियर होती है। ठीक है ना, एक एंटीरियर, और दो क्या होती हैं, लेटरली होती है। दो क्या होती है, लेटरली कितनी होती है, दो, एक पोस्टीरियर होती है और एक क्या होती है, एंटीरियर होती है। टोटल संख्या में कितनी हो गई, 4। तो कितनी फॉर्निक्स पाई जाती है, 4 फॉर्निक्स जो है वो वहां पर पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा जाने वाला है वो है हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। दी वेट ऑफ यूट्रस इन फीमेल इज, फीमेल के अंदर यूट्रस का वेट कितना होता है। ठीक है, सबको पता है कि फीमेल के अंदर अगर यूट्रस के वेट की बात करें तो ये होता है 50 से लेकर के 80 ग्राम। कितना होता है, 50 से लेकर के 80 ग्राम। और एक यहाँ पर अगर हम निकालें तो वो होता है 60 ग्राम। क्या होता है, 60 ग्राम वेट होता है। ठीक है ना, और ये जो कंडीशन होती है ये होती है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। किसकी बोल रहे हैं हम, ये जो कंडीशन होती है ये कौन सी होती है स्टूडेंट, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर ये देखने को मिलता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद जो इस यूट्रस का वेट है वो कितना हो जाता है, 900 से लेकर के 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 900 से लेकर के 1000 ग्राम हो जाता है। कब, प्रेगनेंसी के अंदर। किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन अगर नॉन प्रेगनेंसी के अंदर देखें तो कितना देखने को मिलेगा हमें, 60 ग्राम। और यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा ए। आंसर जो है वो हमारा इसके अंदर रहने वाला है, कौन सा आंसर रहने वाला है, ए। 60 ग्राम जो है वो यूट्रस का वेट होता है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ देयर इन द फैलोपियन ट्यूब, किसके बारे में पूछा गया है? फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा गया है। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये क्या होता है? ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। तो एक फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं, एक इधर होता है एक इधर। तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक के बारे में। तो अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? चार। कितने पार्ट्स होते हैं? चार। एक होता है ये जिसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम, क्या बोलते हैं इसको? इनफंडीबुलम पार्ट, ठीक है। दूसरा ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? एम्पुला, क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला बोला जाता है। तीसरा ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्थमस, क्या बोलेंगे इसको? स्थमस। और ये चौथा वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल। तो कितने पार्ट होते हैं? चार। ये पहला है, ये दो, ये तीन, और ये कौन सा है? चार। तो कितने पार्ट पाए जाते हैं? चार। एक, दो, तीन और चार। अब ये चार जो पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनमें अगर हम बात करें इनफंडीबुलम के बारे में बात करें, देखो इसको क्या बोला जाता है? फिब्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फिब्री। क्या बोला जाता है इसको? फिब्री बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये होता है 1.25 सेंटीमीटर। कितने को होता है? 1.25 सेंटीमीटर। ये कितना को होता है? 5 सेंटीमीटर। ये जो है ये कितना का होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम बात करें, ये जो सबसे छोटा होता है ये होता है 1.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई पार्ट की बात करें तो पार्ट कितने होते हैं? चार। कितने पार्ट्स होते हैं? चार। ये तो हमारा आंसर रहने वाला है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के बारे में और बताएं तो चार पार्ट्स होते हैं जिनमें इनफंडीबुलम की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर। अब पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एम्पुला, जिसकी कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो है हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है। हाँ, अगर हम इस फैलोपियन ट्यूब की लंबाई के बारे में बात करें, किसकी बात करें? कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है, क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेल पाई जाती है, जहां पर सिलिया पाई जाती है और नॉन सिलिएटेड होती है। जो सिलिएटेड सेल होती है उनको क्या बोलते हैं? हम सिलिया बोलते हैं। जिनके ऊपर सिलिया नहीं पाई जाती उसको हम बोलते हैं पैग सेल। क्या बोलते हैं उसको? हम पैग सेल बोलते हैं। इनके फंक्शन मैंने आपको जो पहले क्लास ली है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस क्लास को इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वो आंसर रहने वाला है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात करें कि बार्थोलिन ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं। जिसका आंसर जो है वो रहने वाला है वेजाइना। क्या रहने वाला है? वेजाइना, ठीक है। हाँ, दोबारा आया है ये क्वेश्चन, वेजाइना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया है कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 22 से 27 में 10 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आंसर क्या है? गलत है। 28 से 30 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये भी गलत है। 2 से 7 में 10 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो 7 से 10 12 के अंदर क्या आता है? 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा बी। क्या आंसर रहने वाला है? बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ। वल्वा किसको बोलते हैं? तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होते हैं, क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होते हैं उनके कंपोस्ट को क्या बोला जाता है? उनके कंपोस्ट को क्या बोला जाता है? वल्वा। अब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के अंदर क्या क्या आते हैं? लीबिया मेजोरा आता है। क्या आता है? लीबिया मेजोरा। तो यहाँ पर लीबिया मेजोरा है क्या? है, ठीक है ना। लीबिया माइनोरा नहीं है, ठीक है ना। वेजाइना ये इंटरनल के अंदर आएगा, इसलिए ये हो गया गलत। क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड फोर्चेट, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लीबिया मेजोरा बिल्कुल सही है, लीबिया माइनोरा सही है, क्लाइटोरिस सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल नहीं, तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है वो है हमारा सी। आंसर यहाँ पर जाने वाला है। कौन सा आंसर जाने वाला है? सी, ठीक है ना। कौन सा आंसर रहने वाला है? सी जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। मैंने अभी बताया था यहाँ पर
इस तरीके से मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब को बनाया था। किसको बनाया था? फैलोपियन ट्यूब को मैंने बनाया है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ये होता है इंटरस्टिशियल। कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल पार्ट होता है, जो कितना सेंटीमीटर का होता है? 1.25 सेंटीमीटर। इसकी बात करें, ये कितने का होता है? 5 सेंटीमीटर। नाम क्या है? एम्पुला। क्या है? एम्पुला। ये क्या है? स्थमस है। क्या है ये? स्थमस है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और उल्टा बन गया है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करें, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है? इनफंडिबुलम। ये होता है 1.25 सेंटीमीटर। ये क्या है? इनफंडिबुलम। क्या है ये? इनफंडिबुलम, ठीक है ना। और इसके बारे में बात करें, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या होता है? एम्पुला। कौन सा होता है? एम्पुला, ठीक है। और ये होगा स्थमस। क्या होगा ये? स्थमस। कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये जो है, ये क्या होगा? इंटरस्टिशियल। कौन सा होगा ये? इंटरस्टिशियल पार्ट, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट होते हैं, और सबसे छोटा अगर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 1.25 सेंटीमीटर ये है, 1.25 सेंटीमीटर ये, इसको छोटा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो ये जो डायमीटर है, ये क्या होता है? इसका बड़ा होता है, और इसका क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इंटरस्टिशियल को ही क्या बोला जाता है? सबसे नैरोएस्ट पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे नैरोएस्ट पार्ट बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, ये वही क्वेश्चन आया है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, दी लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्या पूछा गया है यहाँ पर? लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो मैंने अभी बताया था। तो इंटरस्टिशियल पोर्शन होता है, इसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर। स्थमस की होती है 2.5 सेंटीमीटर। इनफंडिबुलम की होती है 1.25 सेंटीमीटर। और एम्पुला की होती है 5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? एम्पुलरी पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा, वो आंसर रहने वाला है एम्पुलरी पार्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन सेशन हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो हमने शुरू से ही मैंने क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट किया है। इसी तरीके से पूरे गायनिक के जो भी क्वेश्चन सेशन है हम पूरे को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से पूरे गायनिक के क्वेश्चन सेशन करने हैं, जो आपके लिए आरआरबी में या फिर एम्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, या सीएचओ है, एमपी स्टाफ नर्स है, जो भी है वहां पर बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको हमारी क्लासेस रोजाना देखनी है और इसी तरीके से क्वेश्चन देखना है, हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेशन डालेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से गायनिक का हमने स्टार्ट किया है, शुरू से स्टार्ट किया है। अगर आपको इसी तरीके से क्लासेस देखनी है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस, किसकी बात करूं मैं? टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको जाकर के आप यूट्यूब पे टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर, कहां पर? इंदौर के अंदर इसका जो यूट्यूब चैनल है, आप उस चैनल को जाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर करोगे उतनी ही एनर्जी हमें मिलेगी, और हम पर डे आपके लिए इस तरीके से क्लासेस लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ पर टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर मॉर्निंग में नर्सिंग ऑफिसर, किसकी बात करें हम? नर्सिंग ऑफिसर का जो बैच है, ठीक है ना, वो मॉर्निंग में चलता है, ठीक है ना। और इवनिंग में हमारे यहाँ पर पीएनएसटी का बैच चलता है। किसका बैच चलता है? पीएनएसटी का बैच चलता है। तो जो भी स्टूडेंट अगर नर्सिंग का किसी भी उसका अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पीएनएसटी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।